अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रिंटर का टॉपिक हमने स्टार्ट किए हुए आज के लेक्चर नंबर 9 में हम प्रिंटर का थर्ड और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और उसकी टाइप्स कितनी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का इंट्रोडक्शन हम इस प्रिंटर के पार्ट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, तो वही सारी सेम बातें, वो जो 8 कॉमन पॉइंट्स मैंने लिख कर दिए थे, इसकी वर्किंग क्या होती है, ये शोर करते हैं या नहीं करते, इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी कैसे होती है। तो जब ये टॉपिक हमने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को ये एक्सप्लेन करना है ये क्या होते हैं। तो चाहे आप हेडिंग्स बनाकर उसकी एक्सप्लेनेशन में लिख दें, नॉइज वगैरह की क्वालिटी की हेडिंग बनाकर, चाहे पैराग्राफ बनाकर लिख दें, फिर वन बाय वन हमने इसकी जो 3 टाइप्स यहाँ पर भी मैंने लिखी हुई है इनको एक्सप्लेन करना है। और इन 3 टाइप्स में वही कॉमन पॉइंट्स, जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में पढ़ा था, उसकी हर टाइप में वो 3 4 जो कॉमन पॉइंट्स हमने लगाए थे वो एडजस्ट हो रहे थे, कुछ 2 3 नए पॉइंट्स आए। तो यहाँ पर भी सेम स्टोरी है कि जितनी भी इसकी तीनों टाइप्स लिखी हुई है इनमें क्वालिटी, नॉइज, प्राइस, ये सारे कॉमन पॉइंट्स चलते रहेंगे, कुछ नए पॉइंट्स आएंगे जिनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक रिव्यू लेते हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो क्या है, उसके इंट्रोडक्शन में उसकी वर्किंग क्या है। तो वर्किंग हमने इसकी पढ़ी है कि ये फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करते हैं। दीज प्रिंटर्स वर्क लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। उसमें पूरा मैकेनिज्म मैंने इसके पार्ट 1 में बताया था कि वो काम कैसे करते हैं। पेज पे इंक स्प्रे करते हैं और हीट की मदद से वो जो स्प्रे की हुई इंक होती है वो परमानेंट होती है, इस तरह से प्रिंट प्रोड्यूस होता है और ये पेपर को टच किए बगैर प्रिंटिंग करते हैं। फिर हमने कुछ पॉइंट्स कॉमन जो पढ़े थे उसमें, these printers do not produce noise while printing. Their printing quality is much better than impact printer. The price of these printers is very high. These are more expensive printer. क्यों हाई है इसकी लॉजिक मैंने बताई थी कि जो चीज टेक्नोलॉजी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, इन होगी टेक्नोलॉजी में, वो महंगी होती है और जो टेक्नोलॉजी में पुरानी हो चुकी होती है वो सस्ती होती है। तो ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी टेक्नोलॉजी में इम्पैक्ट प्रिंटर से आगे हैं, बेहतर है, न्यू टेक्नोलॉजी के हैं, तो ये कीमत में थोड़े महंगे हैं। इनकी प्रिंटिंग स्पीड, इम्पैक्ट की हर टाइप की प्रिंटिंग स्पीड हमने पढ़ी, किसी की कैरेक्टर्स पर सेकंड है, किसी की लाइंस पर मिनट है, मतलब वो लाइन से ज्यादा प्रिंटिंग नहीं कर सकते। इनकी प्रिंटिंग स्पीड ज्यादा इस वजह से क्योंकि ये एक वक्त में पूरा पूरा पेज प्रिंट करने की सलाहियत रखते हैं। और लेक्चर नंबर पार्ट नंबर 1 में मैंने बताया था कि ये मोर देन 600 पेजेस भी 1 मिनट में प्रिंट करने की सलाहियत रखते हैं। तो आज इसकी हम टाइप्स पढ़ेंगे। नॉन इम्पैक्ट की 3 टाइप्स है, एक लेजर प्रिंटर, एक इंकजेट प्रिंटर और एक थर्मल प्रिंटर। टाइप्स तो और भी बहुत सारी है लेकिन हमारे सिलेबस में ये 3 टाइप्स इनको एक्सप्लेन किया गया है। और भी कुछ स्पेशल पर्पस के भी प्रिंटर होते हैं, हैंडहेल्ड प्रिंटर होते हैं, जिस तरह आईटीएम मशीन के अंदर लगा हुआ है वो भी एक स्पेशल किस्म का प्रिंटर है, या किसी मेगा मार्ट वगैरह पे हम जाते हैं वो छोटा प्रिंटर जिससे वो रिसीप्ट सी प्रिंट होकर आती है, उनका जिक्र हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में जो टाइप्स 3 लिखी हुई है वो लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ लेजर प्रिंटर। तो चूंकि ये नॉन इम्पैक्ट की टाइप है, लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट की एक टाइप है, तो इस पे सारे पॉइंट वही अप्लाई होंगे जो हमने नॉन इम्पैक्ट में पढ़े हैं कि ये फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करेंगे। शुरू में जो हमने वर्किंग लिखनी है, ये पेपर को टच किए बगैर प्रिंटिंग करेंगे। प्रिंटिंग कैसे करेंगे? पेज पे इंक स्प्रे करके प्रेशर हीट की मदद से ये प्रिंटिंग करेंगे। तो इसमें जो नए पॉइंट्स आएंगे, वो पहला पॉइंट है लेजर स्टैंड्स फॉर, लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट
amplification by stimulated emission of radiations. Laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. इसमें मतलब न्यू पॉइंट है, बाकी वर्किंग सेम है, नॉइज क्वालिटी। अब सबसे पहले हेडिंग देते हैं स्टैंड फॉर, उसमें लेजर का स्टैंड फॉर लिखें, फिर वर्किंग की हेडिंग है उसकी सारी वर्किंग। अब ये हेडिंग बनाकर लिखें या पैराग्राफ बनाकर लिखें। इसमें जो नए पॉइंट्स हैं, इसकी क्वालिटी किस चीज पे डिपेंड करती है। तो हमने प्रिंटर के पहले टॉपिक में पढ़ा था कि जितने भी प्रिंटर हैं उनकी क्वालिटी डिपेंड करती है रेजोल्यूशन उनकी क्या होती है, कितने 1 इंच में वो कितने डॉट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी रेजोल्यूशन 1200 dpi और मोर, 1200 डॉट्स पर इंच या उससे भी ज्यादा। जो नए लेटेस्ट लेजर प्रिंटर आए हैं उनकी 3000 dpi या उससे भी ज्यादा रेजोल्यूशन है। तो हमारे बुक्स के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है हम बाउंड है वो ये इंफॉर्मेशन याद करनी है, क्योंकि ये किताबें पुरानी हमारी पब्लिश हुई है, ये अपडेट नहीं होती। तो 1200 dpi 1200 डॉट्स पर इंच इसकी रेजोल्यूशन है, या उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ये जो लेटेस्ट अगर बुक्स अपडेट होती है तो उसमें जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी वो चूंकि हम पुरानी पढ़ रहे हैं तो उसमें हम बाउंड है कि हमने ये याद करना है कि इसकी रेजोल्यूशन होती है 1200 dpi और मोर, 1200 डॉट्स पर इंच या उससे भी ज्यादा। अब पहले लेक्चर में यहां पर लाइंस लगाकर मैंने बताया था कि अगर 1 इंच में 5 डॉट्स हैं तो 1200 dpi, 1 इंच में अगर 1200 डॉट्स प्रिंट होते हैं तो उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी और अच्छी होगी। अगर वही डॉट्स बढ़कर 1200 से 1800 हो जाते हैं तो उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी और भी अच्छी हो जाएगी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जितनी डॉट्स पर इंच किसी प्रिंटर की ज्यादा होगी उतनी उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो ये इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी का पॉइंट है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आएगा, लेजर प्रिंटर इज आल्सो नोन एज पेज प्रिंटर, कि लेजर प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई लेजर प्रिंटर इज कॉल्ड अ पेज प्रिंटर। ऐसे क्यों? क्योंकि ये एक वक्त में पूरे का पूरा पेज प्रिंट कर सकता है। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की जितनी भी हमने टाइप्स पढ़ी है उसमें किसी में पढ़ा कि ये कैरेक्टर्स प्रिंट करते हैं, किसी में पढ़ा लाइंस। लेजर प्रिंटर की स्पीड ज्यादा है इस वजह से कि क्योंकि वो एक वक्त में पूरे पेजेस प्रिंट करता है। वैसे क्यों? व्हाई इट इज कॉल्ड अ पेज प्रिंटर? बिकॉज लेजर प्रिंटर कैन प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेज प्रिंटर। और ये कितने पेजेस प्रिंट कर सकता है? इसकी स्पीड की मेजरमेंट किस में होती है? द स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन ppm, पेजेस पर मिनट। इसकी स्पीड की मेजरमेंट होती है ppm, पेजेस पर मिनट में, कि ये एक वक्त में 1 मिनट में कितने पेजेस प्रिंट कर सकता है। तो 10 से लेकर 300 पेजेस तक ये प्रिंट कर सकता है और मोर, इससे भी ज्यादा। जो लेटेस्ट लेजर प्रिंटर है वो 1 मिनट में मोर देन 600 पेजेस भी प्रिंट करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये इसका एक नया पॉइंट बीच में हमने ऐड करना है, बाकी सारे वही कॉमन चलते रहेंगे कि लेजर प्रिंटर की जो स्पीड की मेजरमेंट है वो ppm में होती है, पेजेस पर मिनट में। अब ये 1 मिनट में कितने पेजेस प्रिंट कर सकते हैं? 10 to 300 or more pages. These can print 300 or more pages in 1 minute. 1 मिनट में 300 या उससे भी ज्यादा पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। अब लेजर प्रिंटर में हमने पढ़ा कि ये फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करते हैं, इनमें इंक स्प्रे होती है, वो इंक कंटेन करने के लिए टोनर होता है। इसमें वो स्पेशल किस्म का पाउडर जिसको इंक का भी नाम दिया जाता है वो बीच में फिल होता है, वहां से वो पाउडर वो इंक स्प्रे होती है पेज के ऊपर, तब वो परमानेंट बनता है। और ये सिंगल कलर की प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल टोनर में अगर ब्लैक कलर का पाउडर, ब्लैक कलर की इंक है तो वो ब्लैक प्रिंट देगा, अगर रेड कलर की इंक फिल कर दे तो वो रेड कलर का प्रिंट देगा। तो ये लेजर प्रिंटर है। इसके जो
कॉमन पॉइंट्स हैं वो सारे हमने लिखने हैं, चाहे हेडिंग्स बनाकर लिखे चाहे पैराग्राफ। तो मेजर 3 पॉइंट्स अलग हैं। वो एक रेजोल्यूशन का है, इसकी रेजोल्यूशन 1200 dpi और मोर होती है। इसको पेज प्रिंटर कहते हैं। इसमें जो इंक होती है वो टोनर में कंटेन होती है और इसकी प्रिंटिंग स्पीड ये वाली है। सेकंड टाइप इंकजेट प्रिंटर, ये भी नॉन इम्पैक्ट की टाइप है। ये भी फोटोकॉपी मशीन की तरह की काम करती होगी। ये भी इंक स्प्रे होती है। इसकी भी क्वालिटी अच्छी होगी, इसकी प्रिंटिंग स्पीड भी बेहतर होगी अगर हम इसे कंपेयर करें इम्पैक्ट प्रिंटर के साथ। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे, इसकी क्वालिटी, इसकी स्पीड। लेकिन जो अलग से मेजर पॉइंट्स इसमें हमने ऐड करने हैं वो कौन से हैं कि इंकजेट प्रिंटर अमूमन कलर प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये अगर आप ऑफिस में जाएं तो अली मोमिन साहब ने जो प्रिंटर रखा हुआ है वो कलर प्रिंट भी कर सकता है, तो वो इंकजेट प्रिंटर है। ये कोनिकल वालों के पास जाएं जो फोटो स्टूडियो वाले हैं, उन्होंने भी इंकजेट प्रिंटर रखा होता है। क्यों? ये ज्यादातर फोटो वगैरह प्रिंट करते हैं या कलर प्रिंटिंग के लिए। अब इसका प्रिंटिंग मैकेनिज्म क्या है? लेजर में हमने पढ़ा था कि इंक कंटेन होती है टोनर में। इसमें जो इंक फिल होती है छोटी छोटी बॉटल्स में, 12 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं। जितने ज्यादा कलर्स वाला प्रिंटर हम लेना चाहे उतनी ही ज्यादा कलर्स में वो प्रिंटिंग कर सकता है। तो इंक कंटेन होती है कार्ट्रिज में। कार्ट्रिज क्या होती है? छोटी छोटी बॉटल टाइप आप समझ लें। जैसे छोटी एक बॉटल है, इसी तरह की 12 बॉटल्स होंगी या 15 होंगी या 24 होंगी, वो बॉटल्स होती हैं। उन बॉटल में डिफरेंट कलर की इंक होती है। फॉर एग्जांपल एक कार्ट्रिज है, उसमें ब्लैक कलर की इंक है, एक में येलो कलर की होगी, एक में रेड कलर की होगी, एक में ब्लू कलर की होगी। अब वो कार्ट्रिज प्रिंटर का हिस्सा अमूमन नहीं होते, प्रिंटर से समझ ले बाहर, उसमें छोटे छोटे पाइप लगे होते हैं। जब भी हम प्रिंटिंग की कमांड देते हैं तो प्रिंटर ने जिस कलर में प्रिंट करना है वो उन बॉटल में से उन छोटे पाइप लाइंस के जरिए इंक सक करता है। फिर वो इंक उन पाइप लाइंस के जरिए प्रिंटर के अंदर जाएगी, वहां से पेज पे स्प्रे होगी, पेज पे स्प्रे होगी, साथ हीट बढ़ेगी तो प्रिंट प्रोड्यूस होगा। तो इस मैकेनिज्म की वजह से, चूंकि टोनर तो लेजर प्रिंटर के अंदर ही लगा होता है और लगातार इंक स्प्रे कर रहा होता है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है। लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड इस वजह से ज्यादा है। टोनर उसके अंदर ही लगा हुआ है, डायरेक्ट पेज के ऊपर इंक स्प्रे कर रहा होता है। यहां पर इसकी स्पीड कम इसलिए है क्योंकि कार्ट्रिज बाहर लगे हुए, उसमें छोटी छोटी बॉटल है, उसमें पाइप से वो इंक सक करके पेज पे जाएगी, फिर प्रिंटिंग होगी। इस वजह से, इस मैकेनिज्म की वजह से इंकजेट प्रिंटर की स्पीड को अगर हम कंपेयर करें लेजर के साथ तो इसकी स्पीड कम होती है। एक इसकी लॉजिक ये है, दूसरी इसकी स्पीड कम इस वजह से भी होती है क्योंकि अमूमन ये प्रिंटर कलर प्रिंटिंग में कोई फोटो वगैरह प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो जब भी ग्राफिक्स को प्रिंट किया जाएगा, कोई भी तस्वीर है, कोई भी डायग्राम है, जब वो प्रिंट होगी तो वो कम स्पीड से प्रिंट होगी। मसलन एक प्लेन टेक्स्ट है, अगर वो मैं प्रिंटिंग में लगाता हूं, वो हो सकता है इसके जरिए 1 मिनट में 50 पेजेस प्रिंट हो जाए, प्लेन टेक्स्ट। लेकिन अगर तस्वीरें मैं प्रिंट कर रहा हूं तो वो हो सकता है 1 मिनट में कोई 2 तस्वीरें ही प्रिंट हो। तो प्रिंटिंग स्पीड डिपेंड किस पे करती है कि कौन सा कंटेंट, कौन सा मटेरियल प्रिंट किया जा रहा है। अगर हम प्लेन टेक्स्ट प्रिंट कर रहे हैं तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। अगर हम ग्राफिक्स, कोई तस्वीरें प्रिंट कर रहे हैं तो उसकी स्पीड कम होगी। तो ये इंकजेट प्रिंटर है। तीसरी और आखिरी टाइप इसकी है थर्मल प्रिंटर। ये दोनों टाइप्स कॉमन यूज में है। थर्मल प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की ऐसी टाइप है जो कॉमन यूज में नहीं है। क्यों नहीं है? इसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये बहुत महंगे प्रिंटर है। ये हीट की मदद से प्रिंटिंग करते हैं। इनमें जो पेपर भी यूज होता है वो भी स्पेशल शीट्स होती हैं, कलर वैक्सेस और शीट्स होती हैं जो इनमें इस्तेमाल होती है प्रिंटिंग के लिए। उन पे प्रिंटिंग वो एक शीट ही बहुत महंगी होती है। सिंपल पेज हम डालें तो ये इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, वो पेज अंदर ही हो सकता है जल जाए। तो इनमें सिंपल पेज इस्तेमाल नहीं होता,
जिसकी वजह से ये कॉमन, अब हमें अगर प्रिंटिंग चाहिए कम कीमत में, हमने थर्मल प्रिंटर रखा हुआ है, कोई बुक प्रिंट करनी है, तो हम इसके जरिए से वो प्रिंटिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसकी टोटल प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस वजह से ये वाले प्रिंटर कॉमन यूज में नहीं है। तो ये हमारा इस प्रिंटर के टॉपिक का पार्ट नंबर 3 था, जिसमें हमने नॉन इंपैक्ट प्रिंटर और जो कॉमन पॉइंट्स, मैंने 8 कॉमन पॉइंट्स पढ़ाए थे शुरू में, पहले पार्ट में, प्रिंटर के पहले पार्ट में। अब 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन है जो 8 पॉइंट से कवर होते हैं। सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज प्रिंटर, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर क्या, उसकी टाइप्स कितनी है। तो उसमें हमने प्रिंटर को एक्सप्लेन किया, इंपैक्ट प्रिंटर को एक्सप्लेन करना है, नॉन इंपैक्ट, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, बीच में लाइन लगानी है, एक साइड पे इंपैक्ट प्रिंटर के पॉइंट, दूसरी साइड पे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के पॉइंट। तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज इंपैक्ट प्रिंटर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर। चौथा लॉन्ग क्वेश्चन जो अभी हमने ये टॉपिक किया है, व्हाट इज नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। और इसमें पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन, अगर इंपैक्ट की किसी टाइप का कंपैरिजन नॉन इंपैक्ट की किसी टाइप के साथ आ जाए, फॉर एग्जांपल हमने इंपैक्ट की टाइप पढ़ी डॉट मैट्रिक्स, उसमें पूछ लेते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डॉट मैट्रिक्स एंड लेजर प्रिंटर। तो वही जो शुरू में 8 कॉमन पॉइंट इसके पार्ट 1 में मैंने कराए थे, उनसे ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन कवर होते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक प्रिंटर का टॉपिक क्लियर होता है। इसके बाद हम इंशाल्लाह मॉनिटर का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।